सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। लाल सागर में आखिरकार तबाही मचाना शुरू कर चुका है हूथी। जी हां, ब्रिटेन के जहाज पर ग्रेनेड से हमला, रॉकेट से हमला और फायरिंग की गई। हालत यह है, रिपोर्ट आपके सामने है, तस्वीर सामने नहीं आई लेकिन रिपोर्ट कई आ चुकी है। हालत यह है कि उस जहाज को क्रू ने छोड़ दिया है। जहाज लगभग वो अब लाल सागर में डूब चुका है। कहा जा रहा है कि उस जहाज पर ग्रीक और लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। हालांकि उसका कनेक्शन इजराइल से था, इसीलिए हुथीज ने उसे डुबा दिया। उधर बड़ी खबरों में यह खबर मिडिल ईस्ट से, ये आग देख लीजिए। सीरिया में भयंकर जंगल की आग, वाइल्ड फायर लगी हुई, पूरे इलाके को खाली कराया गया है। जॉर्डन और तुर्की इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक आग बुझी नहीं है। उधर सीरिया में अपने काम पर पूरी तरह से लगा हुआ है इजराइल, और आपका पसंदीदा हिजड़ा जोलानी, जिसको कुछ मुसलमान कहते हैं यही तो खलीफा है। ये देखिए, तुम्हारे सो कॉल्ड खलीफा के रहते हुए इजराइल सीरिया में बम लगाकर मकानों को उड़ा रहा है। कहो सुभान अल्लाह। ऐसे कैसे जोलानी से सारे यहूदियों से प्यार करने वाले मेहरबान हो रहे हैं जोलानी पर। जरा ये फोटो देखिए। यूके के विदेश मंत्री से जोलानी ने मुलाकात की और बरतानिया इतना जोलानी से खुश है कि उसने ऐलान किया है कि हम सीरिया को 94 मिलियन पाउंड की मदद देंगे और आगे भी इनके साथ कोलैब करके काम करेंगे। कल तक तो कोई भी सीरिया के साथ खड़ा नहीं हो रहा था। आज सारे वेस्टर्न देश खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जोलानी एक रोबोट है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर इजराइल, ब्रिटेन, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका का है। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आए उतना अच्छा होगा। 10 से 15 दिनों की जंग में इजराइल की ऐसी हालत खराब हुई कि तुरंत सीज फायर ईरान के सामने चीखने लगा था, लेकिन 2 साल तक वो नरसंहार करता रहा गाजा में, लेकिन वो रुका नहीं, सीज फायर किया नहीं। लेकिन मिला क्या? क्या गाजा की जंग में इजराइल को जीत मिली? नहीं। कैसे? सबूत आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए, फॉर्मर आईडीएफ का एक कमांडर है, कह रहा है कि हमास पूरी ताकत में दोबारा से वापस आ चुका है। 40,000 हमास के पास फाइटर हैं और काफी कामयाबी से इजराइल की फौज से वो लड़ रहा है और हमास के लड़ाके टनल्स में अभी मौजूद हैं, यानी दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। अब दोस्तों, तस्वीरें कुछ उल्टी भी आ रही। अभी तक अमेरिका के जो वर्कर हैं जो गाजा में मदद बांट रहे थे, वो फिलिस्तीनियों को गोली मार रहे थे। खबर है कि अमेरिका के 2 एड वर्कर बुरी तरह से घायल हैं क्योंकि अब उनके ऊपर ग्रेनेड फेंका गया है। जो इंसान जीतता है वो कभी मुंह से बार बार रिपीट नहीं करता कि मैं जीता हूं। मैं अगर कोई बार बार कह रहा है कि मैं जीता हूं तो इसका मतलब यह है कि वो कमतरी का शिकार है और उसे यकीन है कि वो जीता नहीं है। ऐसे ही अमेरिका के लिए जब नेतन्याहू निकला तो उसने बयान में कहा कि अपनी जीत के बाद, ईरान से जीत के बाद हम ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और बहुत जल्द हम हमास को खत्म कर देंगे। तवज्जो यहाँ पर चाहिए आपकी, ध्यान यहाँ दीजिए कि 15 दिन के अंदर अमेरिका और इजराइल ठंडे पड़ गए ईरान के आगे और सीज फायर कर लिया। और 2 साल में हमास को खत्म नहीं कर पाया लिब्रांडस, और कह रहा है कि हम आगे खत्म करेंगे। सुनिए इसका बयान। בשיחה עם הנשיא טראמפ אני קודם כל אודה לו על ההתגייסות החזקה מאוד שלו לטובת ישראל, ומעולם לא היה לנו ידיד כזה בבית הלבן, וההתגייסות המשותפת שלנו הביאה ניצחון כביר על האויב המשותף שלנו, איראן. איראן חרתה על דגלה את השפטתנו. במשך שנים אנחנו חששנו מה נעשה עם איראן, האם נוכל לאיראן, והנה הטייסים הגיבורים שלנו טסו בשמי איראן, וצה"ל הפליא לעשות, וגם המושג, גם כל זרועות הביטחון, לא רק שם, גם מול לבנון, גם שם במשך שנים חששנו מה יעשה חיזבאללה ואיך נוכל לו. אנחנו יכולנו לו, וגם הקינו את החמאס,
והדבר הזה יוצר מחויבות גדולה וגם הזדמנויות גדולות. המחויבות היא קודם כל לשמר את ההישג ולעמוד על המשמר מניסיון של איראן לחדש את הניסיון שלה להשיג נשק גרעיני. इजराइल एक ऐसी मुसीबत से जूझ रहा है जिसको वो छुपाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन खबर इतनी बड़ी है कि वो सामने आ रही है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये इजराइल का एक फौजी है, ध्यान से देखिए, जिसको सर्कल में हमने साइड में लगाया हुआ है, हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है। ये जो डैनियल इदरी नाम का फौजी था, ये गाजा में तैनात था, उसके बाद ये लेबनान में तैनात हुआ। जब ये वापस आया तो जंगल में इसने अपनी गाड़ी के अंदर खुद को आग लगाकर जला लिया और इसके पास जो नोट मिला है उस पे लिखा हुआ है, मुझे अभी भी लाशों की बू आ रही है। यानी इजराइल के फौजी इतने प्रेशर में हैं और इतने गुनाह कर चुके हैं कि अब वो अपने आप को भी खत्म कर रहे हैं। हमास 7 दिन की सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसने कहा है कि छोटे मोटे आपको इसमें चेंजेस एग्रीमेंट में करने पड़ेंगे, लेकिन नेतन्याहू राजी नहीं हो रहा है। यह 2 साल का रिकॉर्ड है। नेतन्याहू एक भी शर्त सामने वाले की मानता नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक वो शर्त लिखवाता है और उसको आगे भेजता है। अब खुद अच्छा बन जाता है कि हाँ देखो जी, हमने तो प्रपोजल भेज दिया, हम तो सीज फायर के लिए तैयार हैं, और शर्तें ऐसी होती हैं कि हमास कहता है कि भाई एक आध शर्त हमारी मान लो या इस शर्त को हटा दो, तो फिर बाद में ये कहता है कि अब इसको बहाना मिल जाता है कि नहीं नहीं हम तो सीज फायर, हम तो चाह रहे हैं सीज फायर, ये देखो ये नहीं मान रहा है, हमास नहीं मान रहा है। ये क्रोनोलॉजी आपको समझनी होगी। यानी हमास कहता है कि हम सीज फायर को तैयार हैं, लेकिन ये अगला सुअर का बच्चा शर्त ही ऐसी लिखकर भेजता है कि भाई अगला इंसान एक पॉइंट पर ऑब्जेक्शन करेगा। जब वो एक पॉइंट पर ऑब्जेक्शन करेगा तो ये छाती पीटेंगे कि हमास सीज फायर करना नहीं चाहता है। यही 2 साल से रिपीट हो रहा है। कल तक जो यहूदियों का सपोर्ट कर रहे थे, आज वो हर जगह जलील भी हो रहे हैं। खासकर भारत के जो अंडवे हैं, बेचारे घर में झोपड़ी में रह रहे हैं, बिजली जा रही है आ रही है, अगले टाइम मतलब क्या पक्के घर में पता नहीं है, लेकिन घर में एक गाय है और 3 टाइम भाग रही है तो उसकी टट्टी को देख के सोचते हैं कि चलो खाना तो है ही। ऐसे लोग जिनके लिए खाने के लिए गू के अलावा कुछ नहीं है, वो कहता है आई सपोर्ट इजराइल, और उनका कहना यह होता है कि ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध है नहीं। क्यों, तुम्हारी अम्मा लेके भाग गया क्या ईरान? इजराइल से ज्यादा पुराने रिश्ते ईरान के हैं भारत से, समझे? ईरान सबसे ज्यादा सामान जैसे हम चाइना से लेते हैं ना, वैसे ईरान भारत से लेता है। गूगल कर लेना अगर गूगल करना आता हो तो, टट्टी खोरो। इसके अलावा बहुत सारे हिंदू ये कहते हैं, मुसलमानों की नफरत में कहते हैं, और उन बेचारों को बहुत सीधे हैं ये हिंदू, बस इन्हें मुसलमानों से जलन है, अल्लाह इनका दुश्मन है। आप देखो ये अल्लाह को लिखते हैं, और हम तो कहते हैं अच्छी बात है, अल्लाह से शैतान दूर रहे, खूब दूर रहे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इनको प्रॉब्लम बस मुसलमानों से है और इस्लाम से है, इसलिए इजराइल के साथ है। अब ये कहते हैं कि इजराइल जो है भारत के साथ है। हम कहते हैं कैसे कहते हैं, इजराइल जो है भारत का बहुत साथ देता है, इजराइल भारत को हथियार फ्री में देता है। अबे छल्ला इतना ढीला करवा लिया तुम लोगों ने कि तुम्हें पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, रोकना क्या है। भारत इजराइल से हथियार फ्री में नहीं लेता, पैसे में लेता है। वो फ्री में थोड़ी लेता है। भारत सिर्फ इजराइल से हथियार नहीं लेता है, ब्रिटेन से लेता है, जर्मनी से लेता है, फ्रांस से लेता है, रशिया से लेता है, अमेरिका से लेता है। पिछले 4-5 सालों से सबसे ज्यादा हथियार हम रशिया से ले रहे हैं। तो ये जो हिंदू भारत में बैठे हुए कह रहे हैं कि इजराइल भारत का साथ देता है, इनसे तो जरा हाथ डाल के पूछो इनमें कि हाँ भाई कहां से इजराइल साथ दे रहा है भारत का। और याद रखना, अमेरिका के लोगों को भी जब इजरायली लोग नहीं छोड़ रहे तो तुम किस भसोट के हो बे। ये आपके सामने वीडियो है, इजराइल का एक शख्स है, सर पे झांड बाइट 2 की टोपी है, इजराइल की फौजी उसके साथ नजर आ रही है। इजराइल के अंदर अमेरिकी पादरी को धमकी दे रहा है इजरायली
कि मैं तुम्हें मार दूंगा और मेरे लिए सबसे पुण्य का काम ये होगा कि मैं तुम्हें मार दूं। सुनिए। Let me just, before you continue talking, you're going to go to jail because the police here, 99% conviction rate. Shut up. Wait. We don't do anything illegal. You cannot take us to jail. If you are not involved, please go. Shalom, my friend. We bless you. You're in my country. You come to the United States, you can say whatever you want to say. That is a free world, yes? You're not in the United States. You're in Israel. I You understand. cannot say whatever you want to say here. Yes, you can. It's legal. It is legal to preach about Yeshua. We preach at Damascus Gate. The police said it's okay. We preach at Jaffa Gate. The police say it's okay. Please stop. जब अमेरिकी, तवज्जो है, जब अमेरिकी पादरी को इजराइल का आम व्यक्ति सेना के सामने मारने की बात कहता है तो तुम्हारे पंडित को और मुल्ला को क्या कहेगा? सोच के देख लो। मुल्ला तो मार ही रहा है, वो तो पंडित जी को भेज के देख लो। उधर खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन इजराइल पर पाबंदी लगाने की कुछ कार्यवाही कर रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इजराइल इसको मानेगा नहीं। यही तो इजराइल में खासियत है, दुनिया का कोई कानून और कोई बैन उस पर काम नहीं करता क्योंकि नाजायज बाप अमेरिका उसका साथ देता है। अब जब सीज फायर की बात हो रही है, कहा जा रहा है दुनिया का प्रेशर है नेतन्याहू पर और सीज फायर ट्रम्प जिद करके करवा सकता है, तो जल्दी जल्दी नॉर्थ गाजा इजराइल खाली करवा रहा है ताकि गाजा के बड़े इलाके पर कब्जा किया जा सके। हालांकि आपको आंकड़े बता दूं, ऐसे समझ लीजिए कि 80% गाजा पर इजराइल कब्जा कर चुका है। एक वीडियो मेरे साइड में आप देखिए, ये है वो वीडियो जहां मदद बांटी जा रही है। इजराइल की आतंकवादी फौज आम लोगों पर गोलीबारी कर रही है, जिसमें बस इतना काफी है, जिसमें कई फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। पूरे के पूरे इजरायलियों की सोच क्या है? एक देशी आतंकवादी कैसे हो सकता है, सोचिए। हालांकि एक दूसरा देश भी है जिसके ज्यादातर जो लोग हैं वो ऐसी ही सोच के हैं और वो कितने बड़े हैवान हैं आप सोच नहीं सकते। मेरी नजर में वो यहूदियों से ज्यादा हैवान है। गेस कीजिए कौन सा देश है वो और कौन से ऐसे लोग हैं वो। हजरात, वहां पोल किया गया इजराइल के अंदर तो पता चला वहां के पोल में कि 82% इजरायलियों का मानना यह है कि गाजा में इंसान है ही नहीं, वहां सब हैवान हैं, वहां सबको मार देना चाहिए, सबको, यानी एक देश कह रहा है दूसरे देश के लोगों को मिटा देना चाहिए। ओपनली नरसंहार की बात कही जा रही है जिस देश के लोगों के द्वारा, उस देश का नाम फलाना है और इजराइल। अब जो गाजा के अंदर बचे कुचे जो इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, स्कूल है, इजराइल उसको बम लगा कर उड़ा रहा है। एक स्कूल को बम लगाकर उड़ा दिया गया है, मंजर आपके सामने। मतलब सुअर के चूतर जैसे मुंह वाला आदमी ये बेंजीवी है। मतलब चूतर जैसा मुंह सुअर का और बात भी सुअर के चूतर जैसी कह रहा है। मतलब देखिए, आप कानून पर ये थूकते हैं। आप देखिए, इंसानियत जहां खत्म होती है वो यहूदी हैं, ज्यूस हैं। जहां पर इंसानियत ही खत्म हो जाती है, इजरायली लोगों के अंदर कोई इंसानियत नहीं है। ये कह रहा है कि सीज फायर की बात खत्म करो, मतलब सीज फायर करो मत और पूरे गाजा पर कब्जा करो। आज जो भारत के लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, उन चिमगांडुओं से मैं ये कहना चाहता हूं, साइप्रस एक ऐसा देश है जो खुल्लम खुल्ला इजराइल को सपोर्ट करता था। अब वहां विपक्ष के एक बड़े नेता ने और पार्टी ने मामला संसद में उठाया है कि हमारी देश साइप्रस की जमीन का ज्यादातर एक बड़ा हिस्सा यहूदियों के द्वारा खरीदा जा रहा है, तो इस जमीन पर दूसरा इजराइल साइप्रस बनने को तैयार है। हालात इतने खराब हैं कि साइप्रस में अब इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है और साइप्रस की सरकार अलर्ट पर आ गई है और कह रही है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए, वहां की जनता कह रही है ऐसा कानून बनाया जाए कि एक कुत्ता तो खरीद ले जमीन लेकिन यहूदी न खरीदे। ऐसा ही अब भारत के लोगों को ये सोचना होगा कि इधर देहरादून अब जाएंगे, गोवा जब जाएंगे, कसौल जब जाएंगे, तो ऐसे बहुत इलाकों का घेराबंदी करके लिखा गया है कि ओनली फॉरेनर्स। भारत की छाती पर
यहूदी मौजूद हैं और जहां ये सुअर मौजूद होते हैं लिखते हैं कि ओनली इजरायली, ओनली ज्यूस। जाने नहीं देते हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूं, चाहे गोवा में गया हूं, चाहे हम कसौल गए हों, देहरादून के कई इलाकों में हमने देखा है कि ज्यूस या ओनली इजरायली या ओनली फॉरेनर्स। हमारे हिंदुस्तान की जमीन पर विदेशी आ सकता है, वहां पर भारतीय नहीं जा सकता, ऐसा क्यों? इस पर भी सोचना चाहिए। लेकिन जो ट्रंप को आज तक जवाब नहीं दे पाया, नेतन्याहू तो बहुत ऊपर की चीज है। अब जरा इस बमबारी को देखिए। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ज्यादातर सरकारी बिल्डिंग है। जो एक अस्पताल है पीछे की तरफ, इजराइल ने अस्पताल की बिल्डिंग के पास बमबारी की है। अब वो तेजी से और नए इलाके खाली करने के लिए पर्चे गिरा रहा है। ये देखिए, ये पर्चे गाजा में वो गिरा रहा है, मांग कर रहा है कि इन इलाकों को भी खाली कर दिया जाए। इजराइल पूरा गुस्सा, ऐसा लग रहा है ईरान से पिटने के बाद गजा पर निकाल रहा है। खतरनाक, यानी 2-2 हजार पाउंड के वो बम गिरा रहा है और एक बम से पूरा मोहल्ला तबाह हो जा रहा है। जरा मुलाहिजा फरमाइए। دمار كبير في المكان بفعل غارة من طائرات الاحتلال دمرت بناية سكنية هنا في سوق عمر المختار شرق مدينة غزة، مما أدى إلى دمار كبير في المكان، وبحمد الله لا إصابات ولا شهداء. सोचिए, जो भूखे गाजा में मदद के लिए जा रहे हैं, गाजा के लोग अमेरिकी कैंप में या अमेरिकी एजेंसियों के पास, ऐसे भूखे, अल्लाह अकबर, भूखे लोगों को 750 से ज्यादा भूखे और प्यासों को मार चुका है इजराइल। करबला, ये आज की करबला देखिए। करबला आज है गाजा के अंदर, लेकिन कोई हुसैन नहीं। करबला है इस जमीन पर, आज की करबला है इस जमीन पर, लेकिन कोई अली अकबर नहीं। करबला है आज इस जमीन पर, गाजा में देख लो, लेकिन कोई अब्बास नहीं। करबला है इस जमीन पर, गाजा में जाकर देख लो, लेकिन कोई ज़ैनब नहीं। करबला है इस जमीन पर, भूखे तड़प रहे हैं इस जमीन पर, प्यासे मारे जा रहे हैं इस जमीन पर, लेकिन कोई कासिम नहीं, कोई उन 72 जैसा नहीं जो उठे और कहे कि हम इन मजलूम के साथ हैं। जो बेचारे उठ रहे हैं, उनको उन्हीं के देश की सरकार मिटा रही है, मार रही है, पीट रही है। याद रखना, जो आज इजराइल के साथ हैं, वो इजराइल की मोहब्बत में उसके साथ नहीं है, वो इस्लाम के और मुसलमानों के खून के प्यास में इजराइल के साथ है। ये दिमाग में रख लो। सिर्फ बात भारत की नहीं, ये ब्रिटेन देख लीजिए। ब्रिटेन में जो गैर मुस्लिम अंग्रेज फिलिस्तीन और गजा के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनकी आंखों में उंगलियां घुसाकर, उनकी पीठ में घुटना बजाकर, उनका टेटुआ और मुंह दबाकर ब्रिटेन की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। 83 साल की एक बुजुर्गवार, 83 इयर्स ओल्ड, एक ब्रिटिश नागरिक महिला, जो इजराइल भी इतना पुराना नहीं जितना पुरानी ये महिला है, वो महिला गाजा के समर्थन में सड़कों पे आई। ब्रिटेन में तो ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। उधर वेस्ट बैंक में ये कर रहा है इजराइल, रेल करके, आम लोगों को गोली मारकर, उनके घरों पर कब्जा करके उनके घरों में आग लगा रहा है इजराइल। इतना ही नहीं, अब इस तस्वीर को देखिए, जो इजराइल की पुलिस कर रही है सो कर रही है। अब इजराइल के लोग फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, लठ चला रहे हैं। ऐसा ही आप हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज और मोदी का नाम ले लेकर मुसलमानों को भारत में पीटा और मारा जा रहा है। भारत में भी कानून दो तरह का है, मुसलमानों के लिए अलग है और
हिंदुओं के लिए अलग है। ऐसा सिर्फ बोला नहीं जा रहा बल्कि भारत में महसूस किया जा रहा है। वेस्ट बैंक में इसी तरह से इजराइल की सेना ने गोली मारकर 2 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। अब सुनिए, वेस्ट बैंक में नहीं, अब फिलिस्तीन के कहीं भी इलाके में कुछ भी हो रहा है। फिलिस्तीन के अंदर एक बूढ़ी औरत अपने परिवार के साथ छत में बैठी थी, शाम छत पर इजराइल के स्नाइपर ने उस बुढ़िया के सर का निशाना बनाया और गोली मार दी। जिंदगी एक खेल है इजराइल के आगे, और आज इंशाअल्लाह जो चुप हैं वो इतनी बेदर्द और खौफनाक मौत से गुजरेंगे, हम और आप उसके गवाह बनेंगे और दुनिया देखेगी। दुनिया ये देख चुकी है कि एक से बढ़कर एक जालिमाया और कुत्ते की मौत मरा, और मजलूम का नाम ता क़यामत लिखा जाएगा, बोला जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी ताज़ा जानकारियों के साथ। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा फिलिस्तीन की मदद के लिए जो कुछ भी आप करना चाहते हैं कीजिए, और अगर बारकोड काम ना करे तो ऐसे मत घबराइए, 1-2 दिन के बाद दोबारा ट्राई कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और दूसरे फ़ोन से ट्राई करते रहिएगा। अगर ये बारकोड काम नहीं कर रहा है, बारकोड के नीचे अकाउंट डिटेल भी है, अकाउंट नंबर, उसमें भी आप डायरेक्ट मदद भेज सकते हैं। लेकिन जब आप अमाउंट 500 रुपये या 1000 डालते हैं तो नीचे ऑप्शन आता है टाइप करने का, तो वहाँ आप टाइप कर दीजिएगा फॉर फिलिस्तीन या फॉर गज़ा, ताकि हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को आसानी हो आपकी इमदाद फिल्टर करने में। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।